हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और आज हम स्टडी करेंगे दैट इज सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट। और ये हमारा जो पार्ट है दैट इज पार्ट 3 ऑफ 3, यानी हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है फर्स्ट 2 वीडियो सेशन में। तो चलिए इस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 154 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। यानी बहुत सारे रूट हमें दिए हुए हैं, लेकिन सभी नंबर्स कितने डिजिट के, 3 डिजिट नंबर्स। तो उसके आसानी से हमें यहाँ स्क्वायर रूट मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कहाँ से करना है? तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें स्टार्ट करना है अंदर से बाहर जाना है। यानी पहले हमें जो है अंदर का जो स्क्वायर रूट है वो निकालना है और फिर स्लोली हमें बाहर निकालना है। तो देखो यहाँ जो हमने देखा है एग्जांपल के अंदर, तो ये फर्स्ट स्क्वायर रूट कौन सा लेना है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 225। और स्क्वायर रूट ऑफ 225 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 15, जो हमें याद लेना ही चाहिए। और हम डायरेक्टली ऐड करेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 225 की वैल्यू कितनी आती है, 15 आती है। तो 154 प्लस 15 कितना हुआ, 169। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगा, तो 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस ये कितना होगा, 15 प्लस 150 हुआ 169, यानी ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 169। और अब यहां हम देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 13। नाउ हमारी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 108 प्लस 13। 108 प्लस 13 यानी कितना होगा, 121। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कितनी है, 121। और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आएगा आंसर 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 11 कितना हुआ, 36। यानी ये जो वैल्यू है 25 प्लस 11 कितना हुआ, 36। अब ये स्क्वायर रूट 36 है तो किसका स्क्वायर है, तो ये है 6 का स्क्वायर। यानी नेक्स्ट स्टेप में हमारी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 10 प्लस 6 यानी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 4। तो क्वेश्चन वैसे बहुत ही सिंपल था। स्लोली अंदर से बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिक इसका आंसर भी आ जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है तो वो बहुत सिंपल है, लेकिन हमें स्क्वायर रूट की शॉर्टकट आनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सो अगेन स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है 176 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अभी यहां की जो वैल्यू है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2401। तो 2401 4 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, तो शॉर्टकट फिर से आप याद कर लीजिए। 2401 के अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो उसको डिवाइड करते हैं लास्ट 2 डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट में। अभी लास्ट 2 डिजिट का यूनिट डिजिट कौन सा है, 1 है। तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। और 1 यूनिट डिजिट कब आता है, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, या तो फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, या तो लास्ट डिजिट 1 हो सकता है या तो लास्ट डिजिट 9 हो सकता है। अभी आगे का 2 नंबर डिजिट हम देखते हैं, तो ये कितना है, 24। अभी 24 कौन सी रेंज में है, तो हमने दिखाई दिया कि ये रेंज कौन सी है, 16 टू 25 के बीच में 24 आता है। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। यानी यहाँ ये नंबर कौन सा, 4 और 5 के बीच में 24 आएगा, तो हम 4 ले लेते हैं। तो अभी ये हमें मालूम है कि यहाँ जब भी 4 और 5 आता है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4। तो अभी ये कंबाइन करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 41 आंसर आ सकता है, या तो फिर 49 आ सकता है। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा कितना हुआ है, 20। और कंपेयर किसके साथ करेंगे, ये 24 के साथ करेंगे। ये 24 जो है ये 20 से ज्यादा है, यानी हमें लार्जर नंबर सिलेक्ट करना। और इस दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है, 49। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2401 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। तो ये वैल्यू जो है दैट इज 176 प्लस 49। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गई 225। और स्क्वायर रूट ऑफ 225 की वैल्यू कितनी है,
दैट इज इक्वल टू 15, बिकॉज ये तो हमें आना ही चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 225 की वैल्यू 15 स्क्वायर, तो डायरेक्टली हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट के साथ डेसिमल्स में भी आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.081 multiply by 0.324 multiply by 4.624 divide by 1.5625 multiply by 0.0289 multiply by 72.9 multiply by 64। तो ये जो एग्जांपल है यह हमें दो चीज परफेक्टली आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेसिमल्स कैसे निकालना है, और सेकंड के सभी वैल्यू की स्क्वायर्स कौन सी है। वो तो आपको मालूम ही होगा, जिसने हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा। तो ये स्क्वायर्स हमें याद रखते हैं, अप टू 31 स्क्वायर, और उसके बाद उसका स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल्स कैसे काउंट करते हैं ये क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जैसे कि ये जो डेसिमल 0.081, तो काउंटिंग कैसे करेंगे। तो डेसिमल्स के बाद काउंटिंग हमें करना चाहिए कैसे, तो ये 1 2 3, जैसे कि ये 1 2 3, ये डेसिमल्स के बाद 4 5 6, ये डेसिमल पॉइंट के बाद 7 8 9, यानी कितने जीरोस आएंगे 9 जीरोस, और ये 9 जीरोस कहाँ जाएंगे, तो यहाँ नीचे जाएंगे 10⁹9। सिमिलरली अगर यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ की कितनी वैल्यू है 9, तो 10⁹9 इधर आएगा। तो ये तो डेसिमल्स निकल गए। अभी जितने भी स्क्वायर्स की वैल्यू हमें मालूम है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और जिसका हमें वर्कआउट करना है वो हम बाद में वर्कआउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 81, यहाँ कितना रह गया वैल्यू 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, तो ये तो हमें मालूम ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ भी राइट नाउ एक स्टेप और ज्यादा लिखेंगे, तो ये 81 है, ये कितना है 324, ये कितना है 4624 डिवाइड बाय ये कितना है 15625, ये कितना है 289, ये कितना है 729 और 64। तो ये तो हमें मालूम है कितना है 9, ये भी हमें मालूम होना चाहिए ये कितना है 18 का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये भी हमें ढूंढना है कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये कितना है 17 का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है 27 का स्क्वायर, और 64 किसकी वैल्यू है 8 का स्क्वायर। तो सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं जिसको हमें शॉर्टकट की से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये लिख देते हैं कि ये कितना आएगा 9, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर है, 328 का कितना आएगा 24 का 18, ये हमें ढूंढना है, ये कितना है 17, ये कितना है 27 और ये कितना है 8। तो जैसे कि अभी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4624 की, किसका स्क्वायर है ये। सेम मेथड, लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 4 कब आएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, या तो फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा। अभी ये 46 जो है ये किसके बीच में है, तो यहाँ 46 जो है वो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा 6 या 7। फर्स्ट हम डिसाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के साथ, तो ये वैल्यू कौन सी आ सकती है, या तो हमारा आंसर 62 या तो हमारा आंसर 68। अभी ध्यान से देखिए 6 7 से कितना होता है 42, तो ये जो 46 है ये 42 से ज्यादा है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा 68, यानी ये जो 4624 की वैल्यू है ये कितनी है 68। उसी तरह 15625, अभी 15625 ऐसा नंबर है कि जिसका लास्ट डिजिट 5 आया है, तो यहाँ लास्ट 2 डिजिट और फर्स्ट 3 डिजिट। हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट की शॉर्टकट कौन सी है, तो कोई भी नंबर हमें दिया है हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट कंबाइन करना है, आगे का जितना भी नंबर हो वो हमें डायरेक्टली लेना है। जो 25 आता है तो हमें इसका मालूम है कि उसका यूनिट डिजिट एक ही आएगा, दैट इज 5, यानी ये सिंपल हो जाएगा। तो अभी 156 की रेंज कौन सी है, तो अगर 156 देखेंगे तो ये किसके बीच में आता है 12 और 13 के बीच में, तो ये 12 और 13 के बीच में आएगा। यहाँ एक ही डिजिट है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर को लेके तो ये आंसर कितना आ जाएगा 125, यानी 15625 किसका स्क्वायर है 125 का स्क्वायर है।
यहाँ हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे ही हम नंबर देखेंगे यहाँ हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये 125 नंबर आया और 125 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा 1000। तो इसे हमें छेड़ना नहीं है। तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो कैसे कैंसिल करेंगे, 17 4 जा कितना होगा 68, ये हो गया 9 3 जा 27 और ये हो गया 3 6 जा 18। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 4 जा कितना है 24 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 125, यानी ये वैल्यू कितनी है 1000। तो ये 24 डिवाइड बाई 1000, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.024। तो यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा 0.024। तो ये अगेन स्क्वायर रूट की वैल्यू थी और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू हमें देते हैं तो हम इस तरह से उसका आंसर वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ मैंने हर एग्जांपल अलग अलग से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन में हमने देखा डेसिमल्स, तो अभी एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। स्क्वायर रूट ऑफ 1369 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 37.25 और यह x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहां मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। ऑप्शन ए है 10⁻⁻1, ऑप्शन बी 10⁻², ऑप्शन सी 10⁻3, ऑप्शन डी 100 और ऑप्शन ई जो है दैट इज नन ऑफ दिस। तो अगर ये क्वेश्चन हम प्रॉपर्ली फोकस करके देखेंगे तो यहाँ हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ जो स्क्वायर रूट जो है वो 1369 की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करनी है और ये x की वैल्यू जो है वो अगेन एक स्क्वायर रूट में दी है। तो पहले हम ये वर्कआउट कर लेंगे कि 1369 किसका स्क्वायर है। तो शॉर्टकट मेथड अगेन फॉलो करेंगे, 1369 लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट। तो 69 का लास्ट डिजिट कितना है 9 है और अगर लास्ट डिजिट 9 है तो यूनिट डिजिट कौन सा आ सकता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा या तो फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अगेन फिर से आप ध्यान दीजिए 13 आया है, 13 की वैल्यू किसके बीच में आएगी, तो 9 और 16 के बीच में आएगी, यानी 3 और 4 के बीच में आएगी। तो यहाँ हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3 है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, या तो फिर 33 आएगा या तो फिर आंसर 37 आ सकता है। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से कितना हुआ 12 हो गया। ये 13 12 से ज्यादा है यानी हमें लार्जर नंबर सिलेक्ट करना है, यानी कितना होगा 37। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 37। तो 37 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 37.25। तो यहाँ सेकंड स्टेप में यहाँ हम आ गए। तो ये जो 37 है अगर इधर जाएगा तो -37 होगा। तो थर्ड स्टेप में वैल्यू कौन सी आ जाएगी, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 37.25 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.25। तो ये चीज हमें आगे इधर। अभी हमें मालूम है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई वेरिएबल आता है, यानी जैसे कि स्क्वायर रूट में x दिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट में कई बार हमें a दिया होगा या b दिया होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये रूट निकालना है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट निकल जाएगा और यहाँ वैल्यू कौन सी आ जाएगी 0.0615 प्लस x और ये वैल्यू कितनी है 0.25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना है 625 डिवाइड बाय कितना होगा 10,000, क्योंकि 0.25 टू 0.25 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.0625। देखिए 25 टू 25 625 और डेसिमल्स में 2 बार जाएंगे, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो 4 जीरो से एडजस्ट करना है तो ये हो जाएगा 0.0625। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0625 माइनस 0.0615 और इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 और 0। तो कितने डेसिमल्स है पॉइंट के बाद 1 2 3, लेकिन ये 0 हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि करेंगे तो भी सेम ही रहेगा। 10 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो ये डिवीजन में कितने जाएगा 3 zeros 1 2 और 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻3। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये क्वेश्चन भी आपको मालूम पड़ गया होगा, ये भी बहुत डिफरेंट है जो हमने लास्ट 4 क्वेश्चन किए उससे। तो अभी हम और एक क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगर ये सब जो हमने देखा कि हर क्वेश्चन में कोई ऐसी वैल्यू आती है जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ता है, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें जो स्क्वायर रूट की ट्रिक्स जो है तो वो हमें याद रखनी है, तभी हम ये क्वेश्चन विथिन 10 सेकंड और 15 सेकंड हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 13.3225 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ जो हमारा ऑप्शन है दैट इज 3.45, ऑप्शन बी 3.55, ऑप्शन सी 3.65, ऑप्शन डी 3.75 और ऑप्शन ई है 3.85। तो ये क्वेश्चन टोटल नंबर्स अगर देखेंगे, डिजिट्स देखेंगे तो 6 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है। डेसिमल्स में देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी 10,000 डेसिमल्स में जाएंगे, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या है कि ये जो 133,225 जो है उसका स्क्वायर रूट कौन सा आएगा। तो यहाँ मेथड से इजी कौन सा पड़ेगा, हमें ऑप्शन ट्रैक करने में बहुत इजी रहेगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 25 है, तो ये तो मालूम पड़ ही जाएगा कि यूनिट डिजिट तो 5 ही आने वाला है। और अगर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जब लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी शॉर्टकट कैसे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर कितनी होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, और फिर हम क्या करेंगे 4 के बाद कितना नंबर आता है 5, तो 4 5 से कितना होगा 20। तो इस तरह से हमें 45 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ भी हमें वही लॉजिक यूज करना है। तो पहले तो हम ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है 3.45, तो हम कंसीडर करेंगे 345 क्योंकि डेसिमल्स पे एडजस्ट हो ही जाएंगे। तो ये 5 का जो स्क्वायर है ये तो मालूम ही है कितना है 25, जो शॉर्टकट के हिसाब से। तो 35 के बाद कौन सा नंबर आएगा 34 के बाद कौन सा नंबर आएगा 35, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है 34 इंटू 35। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 34 इंटू 35 करेंगे, हर एक ऑप्शन में करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये तो मालूम है कि 25 आ ही गया है, अभी हमें फोकस किस पे करना है, ये नंबर पे फोकस करना है कि ये नंबर कितना है 2, यानी यहाँ के नंबर कौन सा आ जाएगा 2। लेकिन जब हम 34 इंटू 35 करेंगे तो ये 4 5 सा कितना होगा 20, तो यहाँ वैल्यू कौन सी आ सकती है 20, यानी यूनिट डिजिट कौन सा आ सकता है 0। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा क्योंकि हमें चाहिए 2, 0 नहीं चाहिए। देखो एक बार फिर से, ये 5 का स्क्वायर कितना है 25, ये तो फिक्स है, तो ये 25 तो आ गया। अभी हमें कौन सा नंबर चाहिए 2 नंबर चाहिए। लेकिन जब हम 34 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो 4 5 से कितना होगा 20, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, यानी यहाँ की वैल्यू क्या आएगी 0, लेकिन हमें क्या चाहिए 2, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता है। अभी ऑप्शन नंबर बी ट्रैक करेंगे तो ये है 355, तो 355 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 35 के बाद कौन सा नंबर आता है 36, सेम सिचुएशन है, 5 6 का कितना होगा 30, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी निकालेंगे तो कितना है 365 का स्क्वायर, अभी 5 का स्क्वायर कितना है 25, 36 के बाद कौन सा नंबर आएगा 37, तो यहाँ 6 7 से कितना है 42, तो 42 है तो यहाँ 2 का चांसेस है, तो यहाँ 2 आने का चांसेस है, तो हम इसको चेक कर लेंगे 36 इंटू 37, तो 36 इंटू 37 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले 36 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो ये 36 इंटू 37 तो कितना होगा 3 6 18, 3 9 plus 1 10, 6 7 42, 7 21 plus 4 25, तो आ गया हमारा 1332, तो वही हमारा आंसर है 133225। तो ऑप्शन कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्क्वायर रूट ही अप्लाई करें। अगर क्वेश्चन सिंपल है तो सिंपल क्या स्क्वायर रूट है तो ये किसी के नंबर का स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन अगर हम ट्रैक करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। ये जो शॉर्टकट ट्रिक है 45 स्क्वायर की, 55 स्क्वायर की, 125 स्क्वायर की, ये शॉर्टकट की भी हमने पार्ट 1 में आपको समझाई है। तो प्लीज अगर आपको ये भूल गए हो तो फिर अगेन ये पार्ट 1 आप फॉलो कर लीजिए।
तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस तरह का है, 1859 बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 275। और इसके जो ऑप्शन है दैट इज 715, 725, 745, 775 और ऑप्शन ई है 825। तो यहाँ जो है ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे हम x रखेंगे तो क्या होगा ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्रॉस हो जाएगा। तो 1859 मल्टीप्लाई बाय 275। अगर यहाँ भी इसके जगह पे हम x रखेंगे, इसके जगह भी हम x रखेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए x का स्क्वायर। तो अभी x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये नंबर किसी का स्क्वायर होना ही चाहिए। और यहाँ हमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, यानी हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो ये किसका स्क्वायर होगा? अगर हम नंबर्स प्रॉपर्ली ट्रैक करें, देखो यहाँ थोड़ा लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अगर ये मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 6 डिजिट का स्क्वायर होगा और ये वो बहुत ही लेंथी होगा। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। तो पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को ट्रैक करेंगे। ये जो 275 है वो क्लियर है कि इसमें 25 का मल्टीपल है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट कौन सा है, 75। रियल रूल भी मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 00, 25, 50 या 75 आता है तो वो डिविजिबल बाय 25 है। तो यहाँ जो है ये जो नंबर है वो 25 का मल्टीपल में जाएगा। और 25 कितने का जाएगा, तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25। तो 25 इंटू 11 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 275। अभी हमें स्क्वायर निकालना है, तो 25 तो हमें मालूम है 5 का स्क्वायर है, और ये जो 11 जो है वो अकेला है। तो ये जो नंबर है उसको हमें ट्रैक करना है कि इसमें 11 का मल्टीपल है या नहीं। तो अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो कैसे ट्रैक करेंगे, तो इसमें से 9 प्लस 8 कितना होगा, 9 प्लस 8, देखो 11 का रूल, 9 प्लस 8 कितना होगा, 17 होगा। 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 होगा। अगर 17 में से 6 निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। यानी ये जो नंबर है वो 11 का मल्टीपल में है। तो ये नंबर 11 का मल्टीपल में, तो 11 का कितने का मल्टीपल में है, तो 11 1 जा 11, तो 75 आ गया। 11 6 जा 66, तो ये हो गया हमारा 99, और 11 9 जा 99। तो ये मल्टीपल कौन सा है, 11 इंटू 169। तो यहाँ से क्लियर होगा कि ये होगा 25। ये 11 इंटू 11 कितना है, 11 का स्क्वायर, और ये कितनी वैल्यू है, 169 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ x का स्क्वायर कितना है, तो यहाँ से 25 यानी 5 का स्क्वायर, ये हमारा 11 का स्क्वायर, ये हमारा 169 यानी कितने का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 13 5 से कितना है, 65। 65 इंटू 11 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 715। तो आंसर कितना आ जाएगा, 715। तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतने सारे स्टेप किए, अदरवाइज यहाँ से 25 निकालो तो आंसर 5 आ जाएगा। यहाँ से 11 निकालो तो एक 11 आ जाएगा, और 169 आया तो इसका 13 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड हम इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। तो ये जैसे ये सेशन कंप्लीट हो, प्लीज आप स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे हमारे मार्क्स फुल आ जाए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन स्क्वायर रूट। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2300 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 240। तो हमें यहां निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शन हमें दिए हैं 685,
ऑप्शन बी है 705, ऑप्शन सी 815, ऑप्शन डी 745 और ऑप्शन ई है 635। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ये अगर दोनों नंबर हम देखेंगे 2300 240, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी इसका नियर बाई वैल्यू हमें परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू की नियर बाई वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? तो यहाँ हमारी आ जाएगी मेथड नंबर 2, जो हमारे पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा, हम रेंज की मेथड यूज करेंगे। तो पहले चलो ये देख लेते हैं, ये नंबर सिंपल है, तो पहले 240 का देख लेंगे कि 240 का रेंज कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 240, अब ये 240 की रेंज कौन सी होगी? तो हमें मालूम है 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, यानी रेंज निकालने के लिए ये 240 पहले नंबर किसके बीच में आएगा? तो ये हमें मालूम है 15 स्क्वायर 225 आता है, 16 स्क्वायर 256 आता है, तो 16 स्क्वायर कितना है 256, यानी ये जो नंबर है 240 ये दोनों के बीच में। देखो 240 माइनस 15 करेंगे तो 25, 240 प्लस 15 करेंगे तो 245, दैट इज नियर बाय है। तो हमें सेंटर का नंबर कितना ले लेना चाहिए 15.5 का स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 240। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 240 है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.5 स्क्वायर। उसी तरह अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2300 निकालेंगे तो पहले इसका रेंज निकालेंगे कि 2300 किसकी रेंज में आएगा। तो रेंज के लिए हमें क्या करना है, वो जो वैल्यू है कि जैसे कि 10 स्क्वायर 100, 20 स्क्वायर 400 जो हमने पार्ट 2 में स्टडी किया था, 40 स्क्वायर कितना आता है 1600 और 50 स्क्वायर कितना आता है, तो 50 स्क्वायर निकालेंगे तो 2500, यानी फर्स्ट रेंज हम कौन सी निकालेंगे 40 का स्क्वायर कितना है 1600, 50 का स्क्वायर कितना है 2500, ये हमें मालूम है। अभी इसकी सेंटर वैल्यू निकालेंगे तो 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 5 20। तो अभी हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये जो नंबर है वो 45 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच का नंबर है। तो यहाँ हम सेंट्रल वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, जैसे कि 45 और 50 ये नंबर थोड़ा नजदीक है 50 के नजदीक है, तो अभी हम कौन सा ट्राई करेंगे 48 स्क्वायर ट्राई करेंगे। तो 48 स्क्वायर कितना है, तो 8 का स्क्वायर 64, यहाँ भी हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 8 जार 32, 32 2 जार 64, तो 4 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2304। सो दैट इज ऑलमोस्ट नियर बाय 2300। देखो ये शॉर्टकट भी हमने पार्ट 1 में आपको सिखाई है कि 48 स्क्वायर की शॉर्टकट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो प्लीज आप फॉलो कीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये सेशन हम आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो यहाँ जो 2300 है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 48 का स्क्वायर। देखो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 48 स्क्वायर कैसे निकाला है। 48 स्क्वायर में 8 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 64, 4 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, 4 8 से कितना होगा 32 और हर बार हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 32 2 से कितना होगा 64, यानी लास्ट डिजिट ड्रॉप करके यहाँ हमें कोई वैल्यू नहीं रखनी है, लास्ट डिजिट ड्रॉप करके अगर 64 आप ऐड करोगे तो कितना होगा 2304। तो इस तरह से किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू 2300 की वैल्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज 48 स्क्वायर, और 240 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, तो ये हमने देखा है 15.5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल गया, तो हमारा आंसर 48 मल्टीप्लाई बाय 15.5। तो अभी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 15.5 तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 744। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो 48 इंटू 155 बाय 10 डेसिमल्स है, तो 224 ज़ा 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5, तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे 24 इंटू 31, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 744, और हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो 744 इसका आंसर आएगा। तो 744 यहाँ से किस में होगा, तो ये आंसर हमारा कौन सा आ सकता है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 745। तो अप्रोक्सीमेट का क्वेश्चन जब भी आएगा रिलेटेड टू स्क्वायर रूट, हमें रेंज की मेथड फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाए। तो चलिए ये क्वेश्चन में दिखा दैट इज रिलेटेड टू अप्रोक्सीमेट मेथड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। कुछ वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत जाएगा और हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो आप घर पे बैठ के भी निकाल सकते हो तो वो हम डायरेक्टली लिख लेंगे।
तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालनी है। 4096 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13456 इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स, और x की वैल्यू हमें वर्कआउट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए 2.4, ऑप्शन बी 3.8, क्योंकि ऑप्शन में ज्यादा मजा आता है। तो ऑप्शन दिए होंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है क्वेश्चन। डी 5.5, ऑप्शन ई 6। तो चलिए ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो यहाँ जब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लिखा है तो हमें एज्यूम करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है, ठीक है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ सकता है। तो अगेन वही शॉर्टकट हम फॉलो करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो 4096 की वैल्यू कितनी आएगी? तो लास्ट डिजिट 6 है, 2 नंबर, तो लास्ट डिजिट 6 कैसे आएगा? तो 4 का स्क्वायर और या तो फिर 6 का स्क्वायर। 40 किसके बीच में है? 6 और 7 के बीच में है, तो ये हम 6 ले लेंगे तो 64 या तो फिर 66। 6 7 का कितना है? 42 है, तो 6 7 का 42। अब ये 40 लेस है 42 से, तो हम स्मॉलर वैल्यू कंसीडर करेंगे तो कितना आएगा? 64। यानी ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 4096 ये कितनी है? 64 प्लस 13456, लास्ट डिजिट अगेन 6 ही है, तो ये ऑप्शन 4 और 6 ही आएगा। 134 किसके बीच में आता है? तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 11 और 12 के बीच में। अभी 11 12 से कितना आएगा? 132, स्मॉलर नंबर ही हमें सिलेक्ट करना है, तो 11 इंटू 12 कितना आएगा? 132। अभी ये 134 ज्यादा है 132 से, तो हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? तो हमें लेना पड़ेगा 116, यानी हमारे पास ऑप्शन था 114 और 116 का ऑप्शन था 11 के साथ, लेकिन ये नंबर इससे ज्यादा है तो हम लार्जर नंबर लेंगे। तो ये कितनी वैल्यू है? 116, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 116, तो प्लस 116 इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स। अभी अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो 10 8, तो ये वैल्यू हो गई 180, ये डिवाइड करेंगे 75 से तो इज इक्वल टू एक्स। तो अभी हम डिवाइड करके डायरेक्टली इसका आंसर ला सकते हैं, और अगर हम कैंसिल करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। दोनों मल्टीपल किसके? 15 के मल्टीपल है, तो ये 15 12 जा 180 और 15 5 जा और 12 बाई 5, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो ये आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? 2.4। तो ये क्वेश्चन इजी था, यहाँ हमें एप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालनी है, तो यहाँ एज्यूम करना है कि जो भी स्क्वायर रूट में वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डबल स्क्वायर रूट की हम देखेंगे कि डबल स्क्वायर रूट का क्वेश्चन जब आता है तो ये क्वेश्चन काफी तरह आईबीपीएस पीओ, यानी जब भी पीओ के एग्जाम देखे, एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ के एग्जाम अगर देते हैं या तो फिर मेन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जहां हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है कि फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डबल स्क्वायर रूट दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 29585 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23100। क्वेश्चन ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 22, ऑप्शन ई 24। अगर क्वेश्चन को हम देखेंगे तो यह मालूम पड़ जाएगा कि मेन यही है कि हमें स्क्वायर रूट की शॉर्टकट अच्छी तरह से आनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमें कौन सी निकालनी है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और जब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो हमें रेंज फॉलो करनी पड़ेगी। अभी जब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स की रेंज हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि 5 डिजिट नंबर्स की रेंज हम कैसे निकालेंगे। तो पहले सपोज ये लेते हैं फर्स्ट नंबर कि ये हमारा नंबर कौन सा है? 29585। तो स्क्वायर रूट के लिए रेंज डिसाइड करने के लिए हमें क्या याद रखना है? ये फर्स्ट 2 डिजिट फॉलो करना है, 3 डिजिट सॉरी, फर्स्ट 3 डिजिट कितना है? 295। अभी 295 जो है वो किसके बीच में आएगा? तो वो हमें मालूम है कि 17 स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, और 18 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 324। तो ये नंबर 295 17 के स्क्वायर के बीच में और 18 के स्क्वायर के बीच में, लेकिन यहाँ कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 रख देंगे। सबको मालूम पड़ गया? देखो 5 डिजिट की रेंज कैसे डिसाइड करेंगे, तो फर्स्ट 3 डिजिट से डिसाइड करेंगे। 295 है, 17 स्क्वायर कितना होगा? 289, 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। तो पहले मैंने 17 और 18 रख दिए,
और 5 डिजिट नंबर तो एक एक जीरो रखती है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 28900, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 32400। तो और नजदीक हमें जाना है, लेकिन यहाँ थोड़ा मालूम पड़ जाता है कि 29585 वो 170 स्क्वायर जो 28900 है उसके नजदीक की वैल्यू है। तो ज्यादा हम इसमें टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, तो नजदीक की वैल्यू यानी या तो हमारा 171 का स्क्वायर हो सकता है या तो 172 का स्क्वायर हो सकता है। तो अगर हम ट्राई करेंगे 172 का स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा दूर भी है अराउंड, तो 172 का स्क्वायर अगर हम ट्राई करेंगे तो फिर से इसकी शॉर्टकट, तो 172 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आया 04, 17 का स्क्वायर कितना आया 289, तो ये 17 टू सा कितना है 34, और 34 टू सा कितना है तो 68 होगा, 2 4 2 3 6, तो ये लास्ट डिजिट ड्रॉप करके 68 ऐड करेंगे तो 485, तो ये आ गया 29584, ये हमारा वैल्यू है 29585। तो ये हमें मालूम पड़ गया कि इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर कौन सा है 172 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा नंबर कौन सा है 23100। तो अगर 23100 की रेंज निकालेंगे तो फर्स्ट सीरीज कौन सा है 231, 15 का स्क्वायर कितना है 225, 16 का स्क्वायर कितना है 256, तो एक जीरो रख दो 0 तो ये हो गया 22500, ये हो गया 25600। अगेन ये 231 जो है वो बहुत नजदीक है, किसके नजदीक है 150 के नजदीक है। तो अगेन सेम पैटर्न में हम 152 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना है 04, 15 का स्क्वायर कितना है 225, 15 टू सा कितना है 30, 13 टू सा कितना है 60, तो हम 60 ऐड करेंगे तो 401, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 23104, और ये बहुत ही नजदीक है 23100 की। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 152, यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 172 है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 152 है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 29585 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 172, क्योंकि 172 का स्क्वायर रूट है, और ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 152। दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 4 2 324, और 324 किसका स्क्वायर रूट है तो ये है 18 का स्क्वायर रूट, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। देखो जब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकालनी है 5 डिजिट की तो हमें ये रेंज वाली मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, और थोड़ा टेक्निक भी यूज करना पड़ेगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे आएगा इतना स्पीड में, तो ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए 5 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस, अप्रोक्सीमेशन और डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, वो भी सिमिलर पैटर्न है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं दी है, हमें डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन किस में आएंगे, तो मेंस एग्जाम में आ सकते हैं या फिर पीओ के एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो यहाँ डबल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 44944 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52441। यहाँ हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालनी है, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो दोनों नंबर है, अंदर के जो दोनों नंबर है वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर ही है, ये हमें एज्यूम कर लेना चाहिए। तो हम पहले ये देख लेते हैं एग्जांपल 17, और ये ऑप्शन दिया है 21, ये 44 है, 48 है, ओके, और ये 31 है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो। तो ऑप्शन है 31, 44, 48, 17 और 21। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ 44944, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालनी है तो रेंज मेथड की यूज हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली लास्ट 2 डिजिट और फर्स्ट 3 डिजिट। तो लास्ट डिजिट कौन सा है 4 है, 4 कब आएगा 2 का आएगा या फिर 8 का आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, बहुत बार हमने किया अभी तक। 449 की रेंज कौन सी है, तो 449 यानी अगर हम देखेंगे तो 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, तो 21 और 22, तो ये 21 यानी हमारा आंसर कौन सा आ सकता है, या तो 212 या तो फिर 218, यानी 212 या तो फिर 218। अभी यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये आंसर कौन से आने वाला है, क्योंकि ये जो 449 है ये 441 के बहुत नजदीक है 449,
तो आंसर यहाँ क्लियर हो जाएगा कि 212 ही आएगा। या तो फिर अगर हम 21 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 22 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 21 इंटू 22 यानी इसकी शॉर्टकट क्या है 21 स्क्वायर प्लस 21, तो 441 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 462। अभी 449 लेस है 462 से, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 212। वैसे भी हमें मालूम पड़ ही जाएगा क्योंकि 449 बहुत ही नजदीक है 441 से, तो वैल्यू कौन सी लेनी चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 212, तो ये वैल्यू हमें मिल गई 212। अभी हम इसका निकालेंगे 52441, लास्ट डिजिट 1 कब आएगा 1 और 9 में, 524 है तो यहाँ 22 का स्क्वायर कितना होगा 484, 23 का स्क्वायर कितना होगा 529, तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा आ सकता है 221 आंसर आ सकता है या तो फिर 229 आ सकता है। अभी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, या तो फिर अगर ये नंबर देखो 524, तो 524 जो है ये 529 से बहुत ही नजदीक है, यानी ये नीचे की रेंज का आंसर लाएगा। तो ये हमारा आंसर कौन सा आ सकता है 229 आ सकता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 स्क्वायर प्लस 22, 484 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 506। अभी ये नंबर इससे ज्यादा है तो आंसर कौन सा आएगा 229। तो यहाँ जो है इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है 4, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू 212 है, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है 229 है। तो अगर ये नंबर हम देखेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, तो 212 प्लस 229, तो ये वैल्यू कितनी होगी 441, और स्क्वायर रूट ऑफ 441 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, तो आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई 21। तो ये हमने देखे टॉप 10 क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट, और यहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो हमारे क्लर्क के एग्जाम में भी आ सकते हैं या फिर पीओ के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो जो जिसने भी हमारा वीडियो नंबर 1, वीडियो 2 और पार्ट 3 ये तीनों अगर आपने सेशन प्रॉपरली स्टडी कर लिए तो ये जो आपका स्क्वायर रूट का जो सेक्शन है जो बैंक एग्जाम्स में आता है, एलआईसी में आता है या फिर एसएससी में आता है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यही ये सेक्शन हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।